आज है छठ पूजा का तीसरा दिन, जिसे हम संजा अर्घ भी कहते हैं। ये दिन हर छठी व्रतिन के लिए सबसे खास होता है, क्योंकि आज के दिन दिया जलाकर सूर्य देव को पहला अर्घ दिया जाता है। सुबह से ही घर घर में तैयारियां चलती हैं, कोई प्रसाद बना रहा होता है, कोई सूप सजा रहा होता है और सबके चेहरों पे एक अलग ही चमक होती है। हमने भी सुबह से सारी तैयारियां शुरू कर दी थी। ठेकुआ, पूड़ी, खीर, साथ में सीजनल फ्रूट भी रेडी कर लिए थे और सब प्रसाद को साफ सुथरा करके और डाले में सजाया गया था। सब पे थोड़ा थोड़ा सिंदूर गंगा जल से उनको पवित्र भी किया गया। तो भाई उसके बाद सब लोग नए कपड़े पहनकर पूरे भाव और श्रद्धा के साथ तैयार होने लगे और शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगता है तब सब लोग नदी के किनारे जाते हैं। कुछ लोग अपने घरों में करते हैं, घरों की छत पे करते हैं, कुछ लॉन्स में भी करते हैं। तो सबकी अलग अलग श्रद्धा है कि जिसे जहाँ पे करना है, लेकिन जहाँ पे भी करते हैं उस रास्ते को, उस जगह को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाते हैं, बिल्कुल फेस्टिवल वाइब की तरह। और जो लोग छठ घाट पे करते हैं ना, वो रास्ते में लोगों के साथ बिल्कुल हाथों में आप देखोगे सूप है, दिया है, प्रसाद की टोकरी है और सब मिलकर एक ही भाव रखते हैं और सूर्य देव और छठी मैया के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। और विश्वास इतना अटूट होता है कि इतना कठिन व्रत, 3 दिन का व्रत आराम से निकल जाता है और पता भी नहीं चलता, क्योंकि पूरा परिवार यहाँ पे इकट्ठा होता है। सारे लोग, बहुत सारी बातें, बहुत सारी श्रद्धा, बहुत सारी भक्ति और बहुत सारा विश्वास। जब लोग घाट तक पहुँचते हैं ना, तो वहाँ का माहौल ही बिल्कुल अलग होता है। मैं छोटी थी ना, तो घाट पे जाती थी और बहुत ही मज़ा आता था। सबसे मज़ा ना मुझे आता था छठ के लास्ट दिन, जब प्रसाद मिलता था। मतलब बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, उनको ये लगता है कि अच्छा आज प्रसाद मिलेगा, लेकिन अब बड़े हो गए हैं तो अब प्रिपरेशन में भी पूरा का पूरा पार्ट लेते हैं। तो छठ मैया के गीत जो है वो चारों तरफ गूंजते हैं। हमने भी शाम में छठ मैया के गीत गाए थे। यहाँ जो है पानी में खड़े होके सूर्य भगवान के को जो है वो प्रणाम करके खड़े रहना होता है पानी के अंदर। ये मैं छत का कुछ दूसरे लोगों का भी शूट कर रही थी, क्योंकि अलग अलग छत पे ना बहुत जगहों पे जो है वो शूट चल रहा था। यहाँ पे मेरा क्यूटी पाई इसको गोदी में आना था और हम बिल्कुल अच्छे से तैयार होके छत पे पहुँच चुके थे। और वहाँ पे जो है हमने बिल्कुल अच्छे से डेकोरेशन किया था। इससे पहले वाले व्लॉग में भी तुम लोगों ने देखा होगा कि हमने डेकोरेशन बहुत बढ़िया किया हुआ था। बिकॉज छठ है यार, इस महापर्व, समझ रहे हो, बीइंग अ बिहारी, इससे बड़ा फेस्टिवल तो कुछ हो ही नहीं सकता हम लोगों के लिए। तो बहुत ही इंजॉय किया था। एंड ये है मेरा लुक। आई होप कि तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। पूरे अच्छे तरीके से घर में जितने लोग भी थे वो तैयार हुए। हमें पूरा मतलब सब कुछ करने के बाद शाम में तो टाइम ही नहीं मिल रहा था कि जल्दी जल्दी बस तैयार होना है, डाला सजाना है और काफ़ी सारा काम हो जाता है। जो छठ करते होंगे वो ईजिली कोरिलेट कर सकते हैं मेरी बातों से कि काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है छठ वाले दिन। और यहाँ ये मेरा क्यूटी पाई जो दिख रहा है ना, छुटकू, ये मेरा फ़ोन लेके रिकॉर्डिंग कर रहा था, क्योंकि इसकी बड़ी मम्मा यानी मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो ये मेरी नकल उतार रहा था, रिकॉर्डिंग कर रहा था। ये है मेरी देवरानी, जो कि मम्मी को जो है वो सूप और डाला, अगरबत्ती और ये सब दे रही थी पूजा के लिए। और हमने ये बड़े से बाथ टब में जो है वो छठ का प्रिपरेशन किया था, खूब सारे फूल लगा के, फूलों की लड़ियाँ लगा के। और बहुत ही अच्छा होता है यार। तुम कभी, अगर तुमने कभी नहीं देखा है ना छठ, तो पक्का कभी छठ देखने जाना। और जो बिहार से हैं या फिर जिनके यहाँ छठ होता है, जो यूपी से हैं, उनको तो पता ही होगा कि छठ में एक डेकोरेशन से लेकर के अब बहुत ही अलग सी वाइब होती है। इतना इतना अच्छा वाला माहौल। हम जो है वो शाम में अराउंड 5-5:30 के बीच में जो है वो ऊपर बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा। यहाँ मेरा कैमरा बहुत यहाँ पे जो बीच में जो है वो थोड़ा बहुत ब्लर हुआ है, बट तुम बने रहो क्योंकि आगे तुम्हें दिखेगा। तो ये है सूप, जब नदी और घाट पे होता है तो पूरी नदी में डुबकी लगाई जाती है, बट आजकल घरों में छत पे और जैसा मैंने बोला कि लोग उसके बाद यहाँ पे जो है अलग से स्नान करके और पानी में खड़े रहते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सूर्य भगवान को जो है अर्घ मैं दे रही थी और अलग अलग सभी लोगों ने जो है वो सूर्य भगवान को जल चढ़ाया, छठी मैया को प्रणाम किया और अपने आने वाली लाइफ के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने जीवन के लिए बहुत सारा आशीर्वाद माँ से मांगा। बिकॉज कहते हैं ना कि जब छठ में आपने जो भी मन्नत मांगी होती है ना, वो आपकी ज़रूर छठी मैया पूरी करती हैं वो मन्नत। तो मुझे तो बहुत विश्वास है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा तैयार होना, नए कपड़े पहनना और पूरा का पूरा चीज़ों को सजाना, डेकोरेट करना।
बहुत ही मतलब एक अच्छी वाली वाइब्स होती है, जैसा मैंने शुरू में भी कहा था। तो तुम आगे व्लॉग देखे जो यहाँ जो है वो मम्मी निकल चुकी थी। तो उसके बाद जो है मैंने और हम सब ने मिलकर उनके पैर धोए, आशीर्वाद लिया। और यहाँ पे हाथी रखा जाता है, जब हम मन्नत करते हैं ना किसी चीज़ के लिए तो उसके बाद हाथी रखते हैं वहाँ पे, जो आपको नीचे दिख रहा होगा ये मिट्टी का। तो वहाँ पे बैठ के फिर दिया जला के और हमने छठ के गीत गाए वहाँ पे बैठ के। बहुत ज़्यादा आता नहीं है बट जितना ही आता था वो गीत गाया, थोड़ा बहुत फ़ोन से भी गाया और हमारा पीछे जो है वो स्पीकर भी लगा हुआ था तो उसकी हेल्प से भी गा रहे थे। बट बैठे ज़रूर थे कि एक पॉजिटिव वाली वाइब्स तो भाई चाहिए, बिकॉज छठ है। तो छठ में जब तक कि आप फेस्टिव वाला माहौल नहीं बनता ना तब तक तो ऐसा लगता है कि नहीं। और गीत गाना तो मतलब एक अलग अलग ही आप मतलब वो आता है, अंदर से फीलिंग आती है। और यहाँ पे जो है, जो मैंने अभी आपको हाथी दिखाया था, ये रिकॉर्डिंग थोड़ी सी पीछे से क्लिपिंग ऐड की थी मैंने। तो यहाँ पे ये गन्ने को, जिसे केतारी भी बोलते हैं, इसको बांधा और इसको बांध के और इसको फिर खोलते हैं और इसके बीच में जो है वो हाथी रखा जाता है। देखो यहाँ पे हाथी जो है वो रख चुके हैं और डाले भी पूरे सज चुके हैं जिसमें दीपक लगा हुआ है। तो बहुत बहुत ही प्यारा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार मैं किस चीज़ को शूट करूं, किस चीज़ को छोड़ूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बिकॉज हर एक चीज़ इतनी ही खूबसूरत लग रही थी कि मैं क्या ही बताऊं। और कल जो है वो छठ का सुबह वाला अर्घ होगा। हम बिल्कुल मॉर्निंग अराउंड 4:30 जो है दोबारा से जाएंगे छत पे। और ये जितने आपने सूप में सामान देखा ना, ये सारा सामान रात में चेंज होगा। इसमें नया सामान रखा जाएगा, नए फल रखे जाएंगे और दोबारा से ये तैयार होके और छठ घाट पे उठा के डाला जाया जाएगा। तो भाई ये था मेरा आज का मतलब संध्या अर्घ वाला व्लॉग। आई होप कि तुम्हें अच्छा लगा होगा ये, और तुमने भी मेरे साथ साथ जितना मैंने छठ को एंजॉय किया आज रात में बैठ के, आज शाम से लेकर रात तक में, उतना तुमने भी एंजॉय किया होगा अपने घर में बैठे बैठे। या जो लोग भी अपने घर में हैं उनको पक्का एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही होंगी, जो छठ पूजा के लिए स्पेशली घर आए हैं। तो हम ना चाहे दिवाली छोड़ सकते हैं, दुर्गा पूजा में भी छुट्टी अगर नहीं मिली तो कोई बात नहीं, बट छठ में हमेशा ये कोशिश रहती है कि यार घर पे जाना है। और कहीं भी कोई कितनी भी दूर रहता है ना, वो ज़रूर घर लौट के आना चाहता है छठ में, क्योंकि ये महापर्व कुछ खास है, बहुत खास है।